हेलो प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने इसका ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आइडेंटिटीज है वो हम लोगों ने कर लिया, शायद याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज में एंटर करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, जैसा कि बोर्ड पे भी आप लोग देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल जो कि राइट एंगल है बी पर, अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। और हम लोगों ने A और C का कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर है ही ना। तो देखो कैसे हो गया क्वेश्चन। ए जैसे जैसे बोला है हमने ड्राइंग कर लिया। और आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम तो आता होगा ना, सबको क्लियर है ना। हम लोगों ने क्लास 7th और 8th में ही पाइथागोरस थ्योरम सीखा हुआ है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो सबसे पहले जो भी अननोन साइड है वो हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है ना। AB स्क्वायर बन गया 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज 7 स्क्वायर एंड 24 का स्क्वायर क्या होगा 24 इंटू 24, 24 गुने 24 576 होता है, 576 और प्लस 7 इंटू 7 हो गया 49, 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 होगा। और 625 जो है AC का स्क्वायर है, ध्यान देना। तो AC का स्क्वायर 625 है तो AC कितना हो जाएगा 625 का रूट। और 625 का रूट आप लोग क्लास 10th में है, सबको आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूं ना, 25 सेंटीमीटर यहाँ AC का स्क्वायर बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये कितना हो गया AC हो गया 25, AC स्क्वायर 625 है 625, तो AC का वैल्यू 25 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर अब तुम 25 लिख दो। क्लियर। अब हमें साइन A कह रहा है। अब A के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा है कि 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट जो है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है, करेक्ट। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में हमें थोड़ा समझना होता है। जो भी थीटा दिया है, जिस किसी भी एंगल के बारे में बात हो रहा है, उस एंगल के जो अपोजिट साइड होगा वे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और पहले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ए के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो ए का अपोजिट साइड BC है, BC है परपेंडिकुलर और यह है बेस। क्लियर है। अब देखो साइन A सॉल्यूशन यहीं से शुरू होगा बेटा। यहां से शुरू होने के बाद इसके बाद फिर आप लिखेंगे सो साइन A परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे BC बन गया, BC बाय हाइपोटेनियस है AC, और BC बाय AC इज इक्वल टू 7/25। तो पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट यहीं से शुरू है, नहीं शुरू यहां से होगा। ये तो कॉमन है ना दोनों पार्ट के लिए, समझ में आई ना। क्योंकि ये तो हमने हाइपोटेनियस तो निकालना ही पड़ेगा, कॉमन है दोनों पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट यहां से हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या क्या कह रहा है। अच्छा, cos A sin A इक्वल टू P/H, cos A इक्वल टू B/H, बेस बाय हाइपोटेनियस है ना। वो पढ़ा था ना आप लोगों ने, PBP HHB, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस बाय हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर बेस है 24/25। क्लियर है। सारी तो वैल्यू हमने निकाल ही लिया है ना। तो ये निकालने के बाद फिर यहीं से देख के करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का दोनों पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। इसमें साइन C दिया है। अब जैसे ही C की बात हो जाए बेटा तो ये सब खत्म। यह तो वही रहेगा लेकिन C के अकॉर्डिंग यह है, तो यह बन गया अब परपेंडिकुलर। किस पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए, जिसमें C एंगल है थीटा। तो जब C एंगल थीटा है तो C के अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा और 7 बेस हो जाएगा। कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं, कितनी आसान सी। बस हमें कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। क्लियर। हमेशा नीचे वाला बेस और ऊपर वाला ये जो वर्टिकल लाइन है परपेंडिकुलर नहीं होता है। अब इस क्लास में सेकेंड में बोला है साइन C, फॉर्मूला वही है P/H, लेकिन यहां पर अब वैल्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू अब इसका हो जाएगा 24/25। और सेकेंड में दूसरा क्या है cos C इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस हो गया 7/25। कितनी आसानी से समझ में आ गई ना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। पढ़ दिया क्वेश्चन बच्चों। अब देखो यहां भी ये दूसरा फिगर है, ऑलरेडी कह रहा है इन फिगर 8.13, और 8.13 फिगर यही है। 8.13 फिगर यही दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है यू हैव टू फाइंड दैट tan P - cot R, करेक्ट।
यहाँ भी देखो यह अननोन चीज है, और हमेशा हम जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर फाइंड करेंगे ना। यहाँ पर p का वैल्यू तो दिया हुआ है 12 स्क्वायर, p का वैल्यू 12 है, उसका स्क्वायर 12 स्क्वायर, b हमें पता ही नहीं है b स्क्वायर, और इक्वल टू 13 का स्क्वायर दिया हुआ है। ये 144 हो गया, 12 गुने 12 144, 12 12 144 होता है, प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू ए 169। बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 169, ए यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा 144, तो ये बन गया 25। हमें सिर्फ बी फाइंड करना है, तो ये 25 का रूट हो जाएगा, 25 का रूट 5। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लिख देंगे 5। जैसे ही यहाँ पर 5 लिख दिया हमने, इसके बाद बहुत आसान हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखो, अब हमें ये 10p माइनस कॉट आर, 10p और p एंगल ये है, p एंगल के लिए यह हमारे पास क्या है, यह बन गया परपेंडिकुलर और ये बन गया बेस, हाइपोटेनियस तो यह है ही। तो 10p tan थीटा के पीबीपी एचएचबी क्या होता है, पीबीपी एचएचबी में पीबीपी एचएचबी आपने पढ़ा होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और परपेंडिकुलर तो यहाँ पर 5 है बेटा, है ना। तो p के लिए पहले पूरा लिख दो 10p माइनस कॉट r, और p के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो रहा है 5 और हाइपोटेनियस हो रहा है 13। अब r आ जाओ, r कॉट के लिए r है बेटा, है ना, कॉट के लिए r है, r के अकॉर्डिंगली अब a बन जाएगा परपेंडिकुलर और a बन जाएगा बेस, करेक्ट। तो r के लिए जैसे ही हम करेंगे यह दोनों बदल गया, और कॉट इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, कॉट थीटा इज बेस बाय परपेंडिकुलर। तो फिर ए बेस 5 हो गया और परपेंडिकुलर 12, 5/12 सॉरी 5/12, यहाँ भी 5/12 ही था बच्चा, देखने में हमें प्रॉब्लम हो गई क्योंकि परपेंडिकुलर तो 12 ही है ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस है, राइट। तो जो भी नंबर्स है उसी का सेम नंबर है, इसका वैल्यू 0 और आंसर आपका खत्म। कितनी आसानी से समाप्त हो गई ना, करेक्ट। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिलीव मी, हमारे साथ रहो, ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल ही हलवा बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, और हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो हमने फिगर बनाया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू 3/4। यहां पर हम लिख देंगे ना 3/4 मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर को 3 मान लिया, हाइपोटेनियस को 4 मान लिया। फिर यहाँ पे वही पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सावधान हो जाओ बच्चे, बराबर गलती करता है। जिस किसी ने भी छोटे क्लासेस में क्लास 6 7 में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद किया है ना, उनके दिमाग में सीधे 3 4 के बाद 5 समझ में आता है, तो वे या तो यहाँ पर 5 कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे 4 करेंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे। बिल्कुल नहीं बेटा, इस तरह का नहीं है, हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो गलती नहीं होगी। ध्यान से देखो, यहाँ पर बेस हमारे पास है ही नहीं, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पर 4 स्क्वायर, हाइपोटेनियस 3 जा 9 प्लस 4 जा 16, बी स्क्वायर, हाँ ये ऐसे होगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, और 16 में से 9 गया, 16 माइनस 9 इज 7, बी का स्क्वायर 7, तो बी इक्वल टू 7 का रूट। अब 7 का रूट निकलता ही नहीं है, तो हम क्या करें भाई, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा आंसर निकाल दो, है ना, है ना, सिंपल सी बात। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बार बार इस तरह के क्वेश्चन बेटा प्यारे बच्चों दे सकता है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और चूंकि यहाँ पर ए ही लिया है, तो जहां पे ऑलरेडी ए लेना वहां पे अपने फिगर में ए को नीचे ही रखना, जिससे प्रॉब्लम नहीं हो, बिल्कुल भी कोई चांस ही न रहे। तो यहाँ ए आपका बेस बन गया, ये आपका परपेंडिकुलर बन गया, और ये आपका हाइपोटेनियस बन गया। क्लियर सी बात है। अब हमने क्या करना है, देखो अब हमने करना है कॉट ए। कॉट ए पता है, याद है ना, वही फॉर्मूला पीबीपी एचएचबी, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। तो यहां पर 10 का मतलब ये और कॉट का मतलब ये, तो कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना,
तो बेस बाई परपेंडिकुलर में बेस तो हमारे पास आ गया √7 और परपेंडिकुलर आ गया 3, तो √7/3। इसके बाद 10a होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस का मतलब इसका जस्ट उल्टा कर दो 3/√7। तो कहां डिफिकल्ट है, किसी भी तरह का नहीं, बिल्कुल प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़िए आप, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया। देखो अब चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ तो बच्चों चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 cot A = 8, 15 cot A = 8। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इस 15 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा cot A = 8/15, है ना। और cot A = 8/15 का क्या मतलब हुआ, आपकी सुविधा के लिए अब हमने परमानेंट यहाँ पे पीबीपी एचएचबी लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट। तो cot A 8/15 हो गया ना, और cot होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, होता है ना बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 8 और ये हो गया 15, करेक्ट, परपेंडिकुलर 15। तो फिर वहीं पे आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में लिखा है b² + p² = h²। क्लियर है ना, ये इसी का बार बार हम यूज कर रहे हैं। तो h² तो हमारे पास है ही नहीं अभी, यहाँ पे b हो गया 8 का स्क्वायर और ये है 15 का स्क्वायर = 8² = 64, 15² = 225 h²। अब 225 + 64 करेंगे तो 289 बन जाएगा, 289 h²। तो h हमें लाना है ना, स्क्वायर तो लाना है नहीं, तो यहाँ पे 289 का रूट हो, और सबको पता है कि 289 का रूट है 17, मालूम है ना क्लास 10th में, नहीं पता हो तो आप रूट निकाल के देख लेंगे, तो इसका वैल्यू हो गया 17। और जैसे ही इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। यह भी सॉल्यूशन का ही पार्ट है, ये भी आपको दिखाना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं रफ में करें, रफ में प्यारे बच्चों नहीं करना है, इसको भी आपने दिखाना है। दिखाने के बाद फिर आ जाता है हमारे पास, इसके बाद फिर यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, इसके बाद फिर हमें वैल्यू निकालना है किसका, साइन ए, अलग अलग साइन ए और साइन थीटा = परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सबको पता है ना, p/h, p/h का मतलब 15/17। क्लियर, एक बार यहाँ पे p/h लिख भी देना, p/h और फिर लिखना 15/17, करेक्ट। इसके बाद cos थीटा, cos a, एक्चुअली थीटा की जगह हमेशा a ही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, करेक्ट, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा यहाँ ए बी लग रहा है ना, कोई बात नहीं, यहां पर हम लिख देते हैं बेस। अब क्लियर है बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ए के बाद बी, ए बी लगेगा चाहे बी बी लगेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस ए क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर बेस हमारे पास 8 है और हाइपोटेनियस 17, बेस बाय हाइपोटेनियस, और यहाँ पर लिख दो 8/17, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। कितना आसान है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी हमने आपको कोई फॉर्मूला लिख करके रटाया नहीं, हमने आपको ऑलरेडी ए फिंगर्स फॉर्मूला बताया है, सारे प्रॉब्लम्स रटाया हुआ है। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ यही हमारा जो है यही वीडियो देख रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बनाया है उसको देखो, आपने कुछ भी नहीं रटना है और ये सारे वैल्यूज आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब देखो बच्चों 5th क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्या है 5th क्वेश्चन में, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है sec थीटा = 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक क्वेश्चन, पीछे जितने भी चारों क्वेश्चन थे ना, उस चारों से ही आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि इसमें एबीसी या PQR का कोई झंझट ही नहीं है, सीधे बोल दिया sec थीटा। अब sec थीटा बोल दिया तो हमें पटाख से समझ में आनी चाहिए कि हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस 13/12 है, तो ये हमें पता है नहीं। यह परपेंडिकुलर हो गया बेटा, यह बेस हो गया, क्योंकि थीटा हम यहीं पे लेंगे, जब हमें लेना है तो हम नीचे ही क्यों ना लें कि सामने परपेंडिकुलर हो, नीचे वाले बेस बन जाए। हमें ही लेना है तो हम थीटा ऊपर क्यों लेने जाएंगे, आ बैल मुझे मार, क्या फायदा है इससे, करेक्ट प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, राइट। तो वही फॉर्मूला यहां भी लगाएंगे हम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर = हाइपोटेनियस का स्क्वायर। जैसे ही ये लगाया हमने, परपेंडिकुलर तो हमारे पास दिया ही नहीं है, बेस दिया है 12 का स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 × 12 144 होता है, 12 × 12 144। आप लोगों को शायद पता होगा
है ना, और 13 जा 169, 169, तो पी स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों 169, ये प्लस हो रहा है ना इधर, तो उस साइड जाकर के साइड चेंज करके माइनस हो जाएगा, -144, तो ए बन गया 25। कितना आसान है, तो पी बन गया 25 का रूट, जैसे ही 25 का रूट हो जाएगा तो ये 5 बन गया, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 5। क्लियर है, कितना आसान है, अब कोई झंझट ही नहीं है। अब जब कोई झंझट नहीं है, हाँ थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि सारे रेशियोज में क्या होता है, सबसे पहले साइन थीटा होता है, और साइन थीटा हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पर परपेंडिकुलर 5 बाय हाइपोटेनियस 13, 5/13, फिर आता है cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस है 12, 12/13, 12/13। इसके बाद आता है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास है 5, बेस है 12, तो 5/12, 5/12। क्लियर है ना, कितना आसान है। इसके बाद आ जाता है कोसेक थीटा क्या है प्यारे बच्चों, बोलो जल्दी फटाफट। साइन थीटा का अपोजिट। अब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे सीधे आप 13/5 भी कर सकते हैं, 13/5। क्लियर। इसी तरह सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का रेसिप्रोकल मतलब अंश को हर में बदल दो, हर को अंश में बदल दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दो। और फॉर्मूला से अगर आप देखना चाहेंगे तो भी हाइपोटेनियस बाय बेस है का मतलब 13/12 है। इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो ये 12/13 था ना, तो 13/12 हो गया, क्या प्रॉब्लम है, 13/12 हो गया ये भी, बिकॉज इट वाज 12/13, सो 13/12। कितना आसान है। इसके बाद कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल 12/5 हो जाएगा, और 10 का रेसिप्रोकल नहीं समझो करेक्ट तो इसको बेस बाय परपेंडिकुलर समझ लो, यहाँ पे बेस बाय परपेंडिकुलर है ना कॉट थीटा। आपकी सुविधा के लिए यहाँ भी हमने लिखा है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे ना पंडित बद्री प्रसाद हर बोल करके, तो एक समय आएगा कि अपने आप ही आपको याद हो जाएगा, है ना। बहुत आसान, बिल्कुल पेशेंसली बैठिए, शांत दिमाग के साथ शांत चित्त होकर के बैठेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, करेक्ट, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम लोगों ने कितने 5 क्वेश्चंस कर लिया प्यारे बच्चों। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है। तो पढ़ लिया है क्वेश्चन, कैसा लगा। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज करना वैसे भी वाजिब है क्योंकि इसके बहुत सारे मेथड स्कूल में टीचर बताते हैं। देखो कहीं भी कंफ्यूज करने की हमें आवश्यकता नहीं है, बड़ा प्रेम से दिया है ना, cos A इक्वल टू cos B, और cos थीटा हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि बेस बाय हाइपोटेनियस होता है ना। cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ पर बेस बदल जाएगा। अब इसके लिए B के लिए BC बेस हो गया, एंगल A के लिए AC बेस हो गया, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा हमेशा AB ही। तो आप लिखेंगे cos A इक्वल टू, अगर हम पहले एक फिगर ड्रॉ कर देंगे, अब A के लिए बेस AC हो गया तो AC बाय AB, बड़ा आसानी से लिख दो, क्या प्रॉब्लम है। एंड cos B इक्वल टू B के लिए अब बेस बन गया BC, बन गया ना, अब इसके लिए बेस BC बन गया, और फॉर्मूला वही होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो BC बाय AC, यहाँ पे क्या लिख देंगे, BC बाय AC। फिर लिखेंगे बट, लेकिन cos A इक्वल टू cos B, इसलिए cos A का मतलब AC बाय AB, अच्छा AB, यहाँ भी AB, क्योंकि हाइपोटेनियस तो AB है ना बच्चों, इसमें दिया हुआ है ना कि A और B दोनों ही एक्यूट एंगल है, इसका मतलब राइट एंगल जो है वो C होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसी क्वेश्चन का डायग्राम है, C हमने राइट एंगल पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पर AB हो जाएगा, AC बाय AB इक्वल टू BC बाय AB। इससे क्या समझ में आई, ध्यान से देखो, दोनों के नीचे AB है ना, इसका मतलब AC इक्वल टू BC, तो AC इक्वल टू BC। अब जब AC और BC दोनों सेम हो गया तो क्या समझ में आई, तो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो एंगल A इक्वल टू एंगल B। बस इतना सा कॉन्सेप्ट हमने समझना है क्लास 9th का, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होएगा, है ना। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, कितनी आसानी से समझ में आ गई ना, कहीं कोई डिफिकल्टी है इसमें, नहीं ना।
इसी तरह। चलो अब अगली क्वेश्चन हम लोग 7th की तरफ चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। हाँ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट है आपको वैल्यू फाइंड करने हैं कॉट स्क्वायर थीटा। एक चीज और बता दूं, देखो ऊपर क्लासेस में जाने के बाद इसको आइडेंटिटीज ले लेना, क्योंकि ये पहले का जो वैल्यू होगा ना दूसरे के वैल्यू के बिल्कुल इक्वल होगा। तो ये क्लास 11th का एक आइडेंटिटीज बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। चलो अभी हम एक तरह से प्रूफ भी हो जाएगा, लेकिन वैसे इस क्वेश्चन में हमने दोनों का वैल्यू निकालना है और दोनों का वैल्यू बिल्कुल ही सेम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब सिर्फ थीटा की बात कहता है ना तो क्वेश्चन हमारे लिए और भी आसान हो जाता है, क्योंकि हम थीटा हमेशा नीचे ही रखते हैं। नीचे रखते हैं तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है, नीचे वाला बेस बन जाता है और बगल में हाइपोटेनियस। किसी कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो अब देखो कॉट थीटा का मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर होता है ना, पीबीपी एचएचबी से। नहीं समझ में आए तो यहाँ पे देख लेना। तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है टेन थीटा और बेस बाई परपेंडिकुलर होता है कॉट थीटा। तो बेस बाई परपेंडिकुलर का मतलब 7/8, तो बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। तो हाइपोटेनियस हमने निकालना है और हमें पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है ना। तो बेस हो गया यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यह 49, ये 64, 49 64 164 113 बन गया प्यारे बच्चों h का स्क्वायर। तो h हो जाएगा 113 का रूट। ठीक है, ये बन गया 113 का रूट। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, जो आ रहा है वही आएगा, जो जैसा क्वेश्चन दिया है उसी तरह का सॉल्यूशन आएगा। तो किसी नंबर पे सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। ठीक है, क्लियर ना। चलो अब हम इसका यह करने के बाद फिर सॉल्यूशन पार्ट 1 करेंगे। इसको मिटा देता हूं गाइस, लेकिन यह भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, आपकी कॉपी में दिखना चाहिए। बोर्ड पे कम स्पेस है इसलिए वैल्यू निकाल करके इसको अब हम मिटा देते हैं। मिटा देने के बाद फिर हम फर्स्ट पार्ट करेंगे 1 बाय 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो बच्चों, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो मेथड कर सकते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा हुआ है ना अलजेब्रा की आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो अगले स्टेप में एक और आगे कर सकते हो, उसको कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग करना है, आपके स्कूल वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी तक हमने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ा है। आइडेंटिटीज जो आगे हमें सॉल्व करने के लिए देगा वो आइडेंटिटीज हमने नहीं पढ़ा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा स्कूल वाले नहीं मानेंगे। लेकिन बोर्ड की एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में नहीं होता है ना कौन क्वेश्चन पहले कौन क्वेश्चन बाद में है ना, कौन चैप्टर पहले है कौन चैप्टर बाद में, ऐसा नहीं होता है। दूसरी मेथड आप सबका वैल्यू डाल करके सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो हम वो लेंदी मेथड से करते हैं, जिससे बोर्ड का एग्जाम भी देंगे तो गलत नहीं होगा वो, और स्कूल वाले भी मान जाएंगे। दूसरा इजी मेथड मैंने आपको बताया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो तुम, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। हम आपको जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने आइडेंटिटीज नहीं लर्न किया है, तो 1 प्लस साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और वहां परपेंडिकुलर क्या है देखो 8/113 का अंडर रूट इंटू 1 प्लस 7 बाय, सॉरी यहां भी वही है ना, साइन थीटा ही है ना, माइनस है बस, 8/113 का अंडर रूट, करेक्ट। अब नीचे 1 प्लस यहाँ पर कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और बेस हमारे पास 7 है, तो 7/113 अंडर रूट पहली ब्रैकेट में, और 1 माइनस 7/113 अंडर रूट दूसरी ब्रैकेट में। अब यहाँ आप यूज कर सकते हैं आइडेंटिटीज का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8/113 अंडर रूट का स्क्वायर अपॉन नीचे बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पर
7/113 अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, 1 माइनस 64/113, और ये बन गया 1 माइनस 49/113 अंडर 113। अंडर रूट खत्म हो गया क्योंकि रूट स्क्वायर खत्म हो जाता है। सॉल्व थोड़ा और करना है, ये अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं मिटा दूं, क्योंकि मैं मोटा मोटा अक्षर इसलिए लिखता हूं क्योंकि आसानी से समझ में आए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, यहां से अब हम लेते हैं वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद इस वैल्यूज को जब ऊपर ले आएंगे तो ये बन गया 1, और अगर किसी के नीचे में कोई नंबर नहीं है तो इसी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 113 माइनस 64/113 अपॉन हो जाएगा ये नीचे वाला भी 113, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस 49। अब देखो यहाँ पर 113 माइनस 64, जब इसको माइनस कर लेना रफ में माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 49/113, और ये बन जाएगा, इसको जब माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 64/113। अब ये 49/113, और अपॉन का अपॉन ऊपर रेसिप्रोकल हो जाता है जाकर के 113/64, तो इससे कट गया 49/64। ये आंसर मांग रहा था आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, करेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट भी देखना, इसका आंसर निकाल के देखो क्या निकला है आंसर 49/64। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सेकेंड भी जब सॉल्व करेंगे तो देखना, और अभी से आप मेंटली प्रिपेयर होंगे कि 11th क्लास में जाके ये आइडेंटिटी बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, करेक्ट। तो हम बेस बाय परपेंडिकुलर, और यहां पर स्क्वायर है तो पूरे वैल्यू का स्क्वायर होगा। बेस हमारे पास क्या है बच्चा, बेस हमारे पास है 7, और परपेंडिकुलर हमारे पास है 8। इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 सत्ते 49 होता है ना, 7 7 जा 49, करेक्ट, और 8 अट्ठे 64। तो ये भी हो गया 49/64। सेम वैल्यू है कि नहीं है बताओ, करेक्ट। तो इस तरह इस वीडियो में हम लोगों ने बस 7 क्वेश्चन किया। अगली वीडियो में प्यारे बच्चों फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये चारों क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।